छोड़ अम्मा, तुझे कितनी दफा कहा है कि तू उनके मुंह ना लगी कर, वो लोग हैं ही ऐसे। अम्मा वो तो एक गाड़ी वाला बंदा खड़ा है, चल चल चल। साहब जी, ये मुझ बदनसीब का बेटा है, जरा इसकी हालत तो देखें, जवान अमान होकर भी बच्चों की तरह बोला है। ओहो, बड़ा अफसोस हो रहा है इसे देख के। अल्लाह रहम करे, क्या हुआ इसे? बचपन से ही ऐसा है, 20 साल पहले इसका बाप फोत हो गया था। मैं जानती हूँ मैंने इसे कैसे पाला है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, बस इसे लेके फिरती रहती हूँ। इस मासूम का दिल भी बहल जाता है और आप जैसे नेक लोगों की मदद से रोटी भी खा लेते हैं हम लोग। अल्लाह पाक अपना करम करे आप पे। आप तो बड़े दुख में होंगी, कैसी आजमाइश आ गई आप पे। आप फिक्र ना करें, आप ऐसा करें कि ये कुछ पैसे रख लें, खाना खा लीजिएगा आप लोग। मेहरबानी आपकी। जिस माँ का जवान बेटा इस हालत में हो, उसका दुख तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह आपके हाथ का दिया कबूल करे। मुश्ताक साहब के लिए दुआ तो कर दे। चल बेटा, चलते हैं। वाकई इतना जवान अमान बंदा है और इस हालत में। सही होता तो किसी काम काज को ही लगा हुआ होता। अल्लाह ही माफ करे बस। अम्मा तू भी कमाल करती है, 200-300 लेके आ गई। बटवे में पैसे नहीं देखे थे उसके, पैसों से भरा पड़ा था। वापिस चलो और पैसे निकलवा उससे। बड़ी तेज नजर है तेरी, मैंने तो देखा ही नहीं। राशन का बहाना करी। राशन को छोड़, पूरा रमजान राशन ही तो किया है। अब ईद का तीसरा दिन है, कोई कपड़े जूते की बात कर। हाँ ये ठीक है, चल आजा आजा। साहब आप भी सोच रहे होंगे कि बुढ़िया पीछे ही पड़ गई है। आपसे एक इल्तिजा और करनी है, अगर मेहरबानी हो सके तो, वरना हम गरीबों का कोई जोर नहीं। जी जी बोले, और पैसे चाहिए क्या? कैसे कहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आपको देखा तो कहता है साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे इनसे नया जोड़ा ले दें। अब मैं इस मासूम को कैसे समझाऊं कि नया जोड़ा दुकान से मिलता है, साहब से नहीं। अरे आपको बहुत है, ईद पे नया जोड़ा पहनूंगा, खुश हो जाऊंगा। देखा साहब आपने कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। ईद के 2 दिन तो गुजर गए हैं, अगर आप कुछ 1000 दे दे तो आज ईद के तीसरे दिन मैं इसे नया सूट लेके पहना दूंगी, खुश हो जाएगा मेरा बेटा। अच्छा चले ठीक है, आप यकीन करें अल्लाह जानता है इसकी हालत देखकर मुझसे इनकार ही नहीं हो पा रहा। आप ऐसा करें, ये 5000 रख लें, इसमें सिला सिलाया सूट मिल जाएगा इसके लिए। वाकई ईद सिर्फ हमारी तो नहीं होती, इनकी भी होती है। अल्लाह आपको बहुत कभी कोई परेशानी ना हो। मुझ बोले की दुआ आप करिए, अल्लाह आपको रंग लगाएगा। ये तो वही है। भाईजान क्या कह रहे थे ये माँ बेटा, कहीं पैसे तो नहीं मांगे आपसे? हाँ पैसे तो दिए मैंने इनको, 5000 रुपए। बेचारे भोले ने नया सूट लेना था ईद का। ओ 5000 रुपए? ओ भाईजान नहीं देने थे इनको। निकल गए, ये तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। ओ भाई कौन हो तुम, उनको जानते हो क्या? वो बेचारा भोला था, उसकी माँ परेशान थी तो मैंने मदद कर दी, और तुम कह रहे हो कि नहीं देने थे पैसे। आखिर बात क्या है? भाई फ्रॉड है वो दोनों, भोला नहीं है, वो एक्टिंग करता है भोला होने की। अभी 10 दिन पहले ही बेटा हमारी कुछ मदद तो कर दो, हम दोनों माँ बेटे भूखे हैं। देखो मेरे बेटे की हालत तो देखो। अम्मा खुले पैसे तो नहीं है मेरे पास। बेटा जितने हैं उतने ही दे दो, हम रोटी तो खा लेंगे। वाकई इसकी हालत तो तरस खाने वाली है। आप ऐसा करें कि ये 500 रख लें और रोटी खा लीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी बेटा। अल्लाह आपको बहुत है। चल देख अम्मा, मेरी अदाकारी का कमाल देख, कैसे आजकल दिहाड़ी लगा रही है अपनी। मैं कहती हूँ बेटा तेरी अदाकारी का कोई जोड़ नहीं, कोई भी नहीं। चल आजा घर चलते हैं। अच्छा ये दोनों कितने मकार हैं, इनकी असलियत तो सबको दिखाऊंगा, वरना ये लोगों को बेवकूफ बना के लूटते रहेंगे।
आज तो इनके घर की वीडियो बना ली है, अब रह गई पैसे लेने वाली वीडियो, वो भी बहुत जल्द बना के अपलोड करूंगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे ये। उसी दिन से मैं इनकी तलाश में हूँ कि कहीं मुझे किसी से पैसे लेते हुए नजर है और मैं इनकी वीडियो बना के असलियत दिखाऊं दुनिया को। इतना अच्छा मौका था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इनकी असलियत तो बाद में दुनिया को दिखाना, पहले मुझे चल के जरा इनका घर दिखाओ। एक्टिंग करके मुझे बेवकूफ बना गए, मुझे। चले मेरे साथ, मैं अभी आपको इनका घर दिखाता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी घर गए हो। रास्ते में देखते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, वरना जब भी जाएंगे घर तो जाएंगे ना वो। आ जाओ तुम। देखा भाई, नहीं है घर, और अजीब बात तो यह है कि रास्ते में भी कहीं नहीं नजर आए। आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ? हैरत की बात है। अम्मा जैसे आज हमारी दिहाड़ी लगी है ना, ऐसे रोज लगे ना तो हम दिनों में अमीर हो जाएंगे, दिनों में। अम्मा ये तो उन्हीं साहब की गाड़ी है, ये यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, अब नहीं। अब मैंने तुझे सही हालत में देख लिया है। अब तेरी भोले वाली एक्टिंग नहीं चलेगी, बल्कि अब भोले वाली एक्टिंग मैं तुझे करके दिखाता हूँ। तू वीडियो बना जरा। मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो चित्तर भी पड़वाऊंगा पुलिस से। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मामा दे दे इसके पैसे वापस, कह रहा है पुलिस से चित्तर पड़वाऊंगा। नहीं साहब जी, पुलिस को मत बुलवाइएगा, ये ले आप अपने पैसे, उन्हें माफ कर दीजिएगा। माफ कर दूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी बुजुर्ग औरत होकर भी इतनी घटिया हरकत करती हो। अब मैं और तुम्हें क्या कहूँ? और तू, तेरे जैसा बेगैरत इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हट्टा कट्टा नौजवान है, अपनी बुजुर्ग माँ को घर बिठा के हलाल कमाई करके खिला। ये किस हराम काम में पड़ा हुआ है तू? ये दोनों माँ बेटा फ्रॉडी हैं, और ये बंदा भोला बन जाता है और बुढ़िया बेचारी मजबूर माँ। ये दोनों मिलके लोगों से पैसे मारते हैं। आप लोगों को जहाँ भी नजर है, आप लोगों ने इनको पैसे नहीं देने। चल अब कैमरे में भोला बन के दिखा ताकि लोग भी देखें। सुना नहीं तूने? चल बन के दिखा बोला, या करूं पुलिस को कॉल? अच्छा बनता हूँ बोला। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। चल अम्मा चल निकले वरना मामला खराब हो जाएगा। भगोड़े। चलो भाई, इतना सबूत काफी है। मेरा काम भी हो गया और तेरा भी। अब ये वीडियो डाल दियो नेट पे। की तो आपने इनकी सही कुत्ते वाली है भाईजान, लेकिन फिर भी आप पुलिस को कॉल कर ही देते। जेल की हवा लगनी चाहिए थी इनको। कोई फायदा नहीं है भाई, इन जैसे लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। अभी देख तो लिया तूने, जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी इनके चेहरों पे। अल्लाह हिदायत दे बस। आजा। अम्मा इन्होंने तो वीडियो बना ली हमारी। वीडियो बना लिया है तो क्या हुआ, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम इलाका बदल लेंगे, लेकिन अपना काम तो नहीं छोड़ सकते एक वीडियो के डर से। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है अम्मा। चल चले फिर से दिहाड़ी बनाने, अब रात को देर से घर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।